गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में सर ने आपको सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया था। सेफ्टी एट होम की किस तरह से हम घर पे रहें, क्या क्या चीज़ों को काम करें, तो प्रिकॉशंस रखें ताकि जो है हम कोई भी इंजरी से बच सकें, किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। आपको किचन, बाथरूम और अदर प्लेसेस के सेफ्टी के बारे में बताया गया था। आज मैं बताऊंगा आपको सेफ्टी एट स्कूल कि स्कूल में किस तरह से सुरक्षा रखें, अपने आप को किस तरह से सेफ़ रखें। तो इन स्कूल वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स और स्लाइड ओवर द बैनिस्टर्स। ठीक है ना, यानी हमें अपने सीढ़ियों पे, स्कूल के स्टेयर्स पे दौड़ना नहीं चाहिए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, स्लाइड ओवर नहीं करना चाहिए। जो बैनिस्टर्स है यानी जो सीढ़ी के साइड में जो रेलिंग दिया गया है उसके ऊपर आपको स्लाइड ओवर नहीं करना है, फिसलना भी नहीं है। डू नॉट पुश एनी बॉडी वाइल मूविंग इन क्यू और इन स्टेयर्स। अक्सर होता है बच्चे जो है बदमाशी करते हैं कि जो है क्या करते हैं कि हमेशा जब भी कतार लगाया जाता है, क्यू बनाया जाता है, तो उस क्यू में कतार में एक दूसरे को धक्का देते हैं या सीढ़ियों पे धक्का देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम एंड जंप ओवर द डेस्क। और डेस्क पे नहीं कूदना चाहिए, क्लासरूम में नहीं जो है खेलना चाहिए। डू नॉट थ्रो पेपर्स बॉल्स, यानी पेपर बॉल बना के भी नहीं खेलना चाहिए या फेंकना चाहिए। चॉक्स, पेंसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एट वन अनदर, एक दूसरे पे ये सारी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं ये ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना। और क्या है, सेफ्टी ऑन रोड। डू नॉट, बल्कि इसी में हैंडल द ऑब्जेक्ट्स केयरफुली इन द लैब। अगर लैब में आप जाते हैं, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, तो वहाँ पे चीज़ों को बहुत ही ध्यान के साथ उसका केयरफुली ऑब्जेक्ट को हैंडल करें, उसको इधर उधर ना रखें। डू नॉट फाइट विद एनीबडी, किसी और अन्य व्यक्ति के साथ हम लड़ाई ना करें। अबे सेफ्टी ऑन रोड, यानी रोड पे किस तरह से सुरक्षा रखें। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पे ना ही दौड़ना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। डू नॉट वॉक ऑन द रॉन्ग साइड और सेंटर ऑफ द रोड, ऑलवेज यूज पेवमेंट फॉर वॉकिंग। कभी भी जो है रोड के किनारे नहीं टहलना चाहिए या सेंटर पे, हमेशा जो है पेवमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब कभी भी हम टहल रहे हों तो हमेशा पेवमेंट के इस्तेमाल करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग और यूज़ सबवे और ओवर ब्रिज। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग ही यूज़ करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग होता है जब रोड जहाँ भीड़ होता है तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स का इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग होता है, तो उसी को यूज़ करना चाहिए। एंड फाइंड द प्लेस टू क्रॉस द रोड, सेफेस्ट प्लेस को ढूंढ के ही रोड क्रॉस करना चाहिए। लुक एट योर राइट, रोड क्रॉस करने से पहले सड़क के ऊपर हमें दाहिने तरफ देखना है, फिर बाएं तरफ देखना है और फिर दाहिने तरफ देख के आगे बढ़ना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज़ रेड। ट्रैफिक लाइट्स हों तो वहाँ रेड कलर अगर शो करता हो तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। कीप वॉचिंग द कमिंग ट्रैफिक वाइल क्रॉसिंग द रोड। जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको देख के ही हमेशा क्रॉस करना चाहिए। नेवर क्रॉस द रोड वाइल टॉकिंग टू पीपल, कभी भी लोगों से बात करते हुए रोड क्रॉस नहीं करना है। लिसनिंग टू म्यूज़िक और टॉकिंग, या गाना सुनते हुए या फ़ोन पे बात करते हुए कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस ऐसे आते हैं। अब जब हम बाइसिकल या साइकिल जब चला रहे हो तो क्या करना है, ऑलवेज़ वियर अ वेल फिटेड हेलमेट टू प्रोटेक्ट योर हेड। यानी कभी भी इंजरी हो तो हमारा हेड प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए हेलमेट का यूज़ करते हैं जो मोटर बाइक या बाइसिकल यूज़ करना है। डू नॉट वेयर लूज और फ्लेयर्ड क्लॉथ्स। हाँ, कभी भी साड़ी वगैरह पहन के, यानी ढीले ढाले कपड़े पहन के जो लहरा रहे हों वैसे कपड़े पहन के हमें नहीं ड्राइव करना चाहिए। मेक श्योर योर शू लेसेस आर टाइट प्रॉपरली। हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जूते का फीता भी सही से बंधा हुआ है। बिफोर राइडिंग चेक योर बाइसिकल गियर्स, ब्रेक्स, सीट हैंडल्स एंड टायर्स प्रॉपरली। यानी शुरू करने से पहले हम अपने बाइसिकल का गियर, ब्रेक्स, सीट वगैरह का भी ध्यान देना चाहिए, टायर देख लेना चाहिए। यूज़ हैंड सिग्नल्स वाइल क्रॉसिंग और टर्निंग टू लेफ़्ट और राइट। हमेशा हाथ दे के, हाथ के इशारे से यस लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है।
और एयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए जब हम राइडिंग कर रहे हो तो। फॉलो द ट्रैफिक साइंस एंड ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस और अ कार, कभी भी बस या कार पे जब हम ट्रैवल कर रहे हों तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मेक अ क्यू वाइल गेटिंग इन एंड डाउन द बस, बस पे चढ़ने या उतरने के समय हमेशा कतारबंद होके ही चढ़ना या उतरना है। डू नॉट पुश एनीबडी while getting in and out of the bus and also in the moving bus, यानी चलते हुए बस में ना ही हमें चढ़ना है और ना ही उससे उतरना है। तो दो बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि हमेशा कतारबंद होके ही बस पे चढ़ना या उतरना है, और क्या कि जब भी चढ़े उतरे तो मूविंग बस से नहीं चढ़ना है, यानी चलती हुई बस पे नहीं चढ़ना है और नहीं उतरना है। डो नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑन द बस और कार, जो कार या बस जो ड्राइवर चला रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, कभी भी कार में ट्रैवल कर रहे हो तो ये सेफ्टी हैबिट्स में से है कि सीट बेल्ट को हमेशा बांध लें। डो नॉट कीप योर एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग व्हीकल, बस कार या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन किसी भी व्हीकल से जब हम सफ़र कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि विंडो से बाहर अपना सर नहीं निकाले। ऑलवेज गेट डाउन ऑन सेफ साइड ऑफ द बस और कार, और कभी भी जो है नीचे उतरना है तो लेफ़्ट साइड से, सेफेस्ट साइड से उतरना है। अब फर्स्ट एड के बारे में है कि चलो ठीक है, इतना सेफ्टी हम बरतते हैं, अच्छी बात है कि जब हम किचन में रहें, स्कूल में रहें, रोड पे रहें, बाइसिकल चलाएं तो अपना सेफ्टी तो बरतना है। लेकिन अगर कुछ इंजरी हो भी जाए तो क्या करें, तो फर्स्ट एड एक होता है। तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट का मतलब पहला, एड मीन्स उपचार या हेल्प, मदद भी होता है। इज़ द इमीडिएट हेल्प। देखिए फर्स्ट एड क्या है? बहुत जल्द जो हेल्प मिलता है, गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो किसी ज़ख्मी व्यक्ति को दिया जाता है बिफोर द डॉक्टर्स अराइव। यानी ये डेफिनेशन याद रखना है कि इट इज़ द फर्स्ट हेल्प दैट इज़ गिवन टू एनी इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले तक हम किसी भी पेशेंट को जब हम कोई भी दवा वगैरह देते हैं या फर्स्ट मेडिसिन देते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। फॉलो द सिंपल फर्स्ट एड स्टेप्स। फर्स्ट एड में सिर्फ हमें दवा ही देना नहीं बल्कि किसी प्रकार की मदद करना भी है। तो पहला ये स्टेप है कि डू नॉट क्राउड अराउंड इंजर्ड पर्सन, जो ज़ख्मी व्यक्ति है, जिसको चोट लगी है, ज़ख़म हुआ, तो उसके चारों तरफ हमें भीड़ कभी नहीं लगाना चाहिए। मेक द पर्सन लाई डाउन और सिट कामली, और कभी भी जो इंजर्ड पर्सन है उसको बहुत ही शांति से बैठाना या लेटाना चाहिए। कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली देन द डॉक्टर। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको क्या करना है कि किसी बड़े व्यक्ति को बुला लेना है या फिर डॉक्टर को बुलाना है। टेक द पर्सन टू द नियर बाय हॉस्पिटल, और फिर उसको किसी की मदद से जो है जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ लेके जाना चाहिए। अब है टिप्स फॉर कट्स एंड वुंड्स। कभी भी कुछ कट जाता है या ज़ख़म हो जाता है तो उसके लिए क्या है टिप्स है? तो वॉश द कट और वुंड विथ क्लीन कूल वाटर, ठंडे पानी से उसको पहले साफ़ कीजिए, डस्ट वगैरह ना आए आपके ज़ख़म में, और विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, डिटॉल, सेवलॉन वगैरह से धो लेना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द मेजर कट और वुंड, कभी भी जो कट हो जाता है तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बीटाडीन वगैरह आता है वो लगाना चाहिए। फॉर माइनर कट पुट एन एडहेसिव बैंडेज, अगर छोटा सा कट है तो एक एडहेसिव यानी टेप की तरह जो है बैंडेज आता है उसको लगाएं। अगर बर्न कोई करता है तो माइनर बर्न्स आर कूल डाउन अंडर कोल्ड वाटर और बाय पुटिंग आइस, अगर कुछ कम जला है तो उसको तुरंत ठंडे पानी या बर्फ़ से जो है वो कर लेना चाहिए। या एंटीसेप्टिक लोशन आता है, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, और बर्न क्रीम भी आता है ऑन इट, उसको उस पर लगाना चाहिए। टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट्स, अगर कोई इंसेक्ट काटता है तो अप्लाई कैलेमाइन लोशन ऑन द अफेक्टेड एरिया, अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और एंटीसेप्टिक क्रीम इन केस ऑफ बीज बाइटिंग। अगर कोई मधुमक्खी कोई शहद की मक्खी काटती है तो उसके लिए भी यही है कि उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम या बेकिंग सोडा लगाएं। तो ये कुछ बातें हैं। लास्ट टॉपिक है टिप्स फॉर फेंट। अगर कोई बेहोश पड़ जाता है तो उसको लाई डाउन द पर्सन इमीडिएटली विद हेड लोअर देन द बॉडी, सर को हमेशा
उसके शरीर से नीचे रखना है, यानी उल्टा ऐसे तिरछा करके लिटाना है। डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, उस बेहोश व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ नहीं लगाना। लेट द पर्सन ब्रीथ फ्रेश एयर, उसको हवा देना है। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, और फिर डॉक्टर को कॉल करना है, बुलाना है। फर्स्ट एड किट, अ फर्स्ट एड किट मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स। जो फर्स्ट एड किट होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट एड बुक, क्रीप, बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, ट्वीजर्स एंड सीजर्स, थर्मामीटर, एडेसिव बैंडेज, कॉटन रोल, एंटीसेप्टिक सोप, एंटीसेप्टिक लोशंस, कैलामाइन लोशन, अ पेंसिल टॉर्च। तो इतनी सारी चीज़ें आपके फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। ये किट बॉक्स होता है जहाँ पे सारा ज़रूरी याद सामान, जो चीज़ें ज़रूरी है, इंजरी होता है किसी को हेल्प करने के लिए, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाया जाता है। तो आप इस चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ेंगे शुरू से, जो समझ में नहीं है उसको पूछेंगे मैसेज के थ्रू या कोई भी ऑप्शन के थ्रू, और बाकी जो है ये एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज ए और बी, इसको करके आप दिखाएंगे। ये बेहद ही इजी है, आप करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।